नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस। आज की बहस का सीधा और साफ सवाल, कांवड़ियों को किया बदनाम, योगी दिखाएंगे अंजाम। सावन का पवित्र महीना, शिव भक्तों की कठिन साधना, पैरों में छाले और जुबान पर बम बम भोले का जयकारा। लेकिन इस पावन आस्था पर सीधे हमला बोला है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद राशिदी ने करोड़ों शिव भक्तों की तुलना सीधे आतंकवादियों से कर दी है। उन्होंने कहा ये शिव भक्त नहीं है, आतंकवादी हैं, आतताई हैं। अब सवाल ये कि अनुशासन और कठिन तपस्या से गुजरने वाले श्रद्धालुओं को आतंकवादी कहने की हिम्मत कहां से आई? क्या किसी की सिरफिरी हरकत का बहाना बनाकर पूरी कांवड़ यात्रा को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए? इस सवाल पर सियासत का पारा 100 डिग्री से भी पार हो गया है। बीजेपी भड़की है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का पलटवार, कांवड़िया कभी दंगाई नहीं हो सकते, यह आस्था का साधना है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश, कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, अनुशासन है। और माहौल बिगाड़ने वालों पर हमारी नीति सिर्फ एक है, जीरो। कांवड़ यात्रा केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह अनुशासन का भी बड़ा संदेश देती है। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों पर या उपद्रव करने वालों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए हैं। तो सवाल ये, क्या कांवड़ियों पर बयानबाजी सिर्फ एक राजनीतिक पैंतरा है या फिर जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? योगी दिखाएंगे अंजाम। इसी मुद्दे पर आज होगी सबसे बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद राशिदी का वो बयान सुनवाते हैं जिसको लेकर हम करने वाले हैं बड़ी बहस। सावन का महीना है, लोग कांवड़ लेकर जा रहे हैं और लोग उनको शिव भक्त कहते हैं। क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर भांग मसल रहे हैं वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, क्या वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग पुलिस वालों को वर्दी में होते हुए मार मार कर अधमरा कर दें वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो बच्चों की वैन जो स्कूल जा रही थी उसके शीशे तोड़ दें, बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो शिव भक्त हैं? तो अफसोस है योगी जी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग नमाज के नाम पर चौराहे पर तमाशा करते हैं। योगी जी, ये तमाशा आप नहीं देख रहे हैं? ये तमाशा, इसकी वीडियो आप तक नहीं पहुंच रही है? जरा बोलिए इस पर भी कुछ। जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है? ये कांवड़ है? मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूं। ये शिव भक्त नहीं हो सकते। शिव भक्त वो लोग हैं जो चुपचाप जाते हैं, चुपचाप आते हैं। ये जो वीडियो वगैरह बना के इस तरह का उपद्रव करते हैं, इसके लिए जो है इनको शिव भक्त कहना ये धर्म का अपमान है, शिव जी का अपमान। मौलाना साजिद रशीदी का बयान, और इस बयान को लेकर अब सियासी पारा हाई है। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जोड़ेंगे। सबसे पहले परिचय करवाएंगे, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। अतुल गहलोत हमारे साथ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत बहुत स्वागत है। विनय सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है। शोएब सिद्दीकी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र यादव मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं। नरेंद्र, चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से मौलाना ने ये बयान दिया, अब इस बयान को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्या कांवड़िए आतंकी हैं? क्या कांवड़िए नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं? जिस तरीके की शब्दावलियों को उन्होंने इस्तेमाल किया, क्या किसी और के लिए कर सकते? सबसे पहले इसको अपमान कहा जाए या क्या कहा जाए? क्या आम जनमानस में इसको लेकर प्रतिक्रिया है, राजनीतिक क्या प्रतिक्रिया है? छोटा सा ब्रीफ करिए, फिर इसके बाद चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। बिल्कुल इस तरीके के बयान की स्वीकार्यता कभी भी समाज में नहीं है। और
जो कांवड़िए हैं वो कहीं ना कहीं अपने धार्मिक आस्था से जुड़े हैं और भगवान शिव के भक्त के रूप में ही वो अपनी कांवड़ उठाते हैं और इतनी लंबी पदयात्रा करते हैं। तो इसमें आस्था का इनपुट सबसे ज़्यादा है। कुछ लोग कहीं पर तोड़-फोड़ कर सकते हैं और ऐसी घटनाएं हुई भी हैं, लेकिन इसको लेकर के नहीं कहा जा सकता कि शिव भक्त कांवड़िए आतंकी हैं, वो शराब पीते हैं या किसी तरीके का वो नशा करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, तो ऐसे 2-4 घटनाओं से या कुछ लोगों के कहीं शामिल हो जाने से, कोई वीडियो आ जाने से ये नहीं होता है कि शिव भक्त आतंकी हैं या जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं वो पाक साफ नहीं है। ऐसा बयान जो है समाज में कहीं भी स्वीकार्यता नहीं रखता है और हमारा देश भी एक संविधान से चलता है, धर्म से चलता है। तो इसके लिए इस तरीके की शब्दावली का निश्चित तौर पर निंदा की जाती है। चारों तरफ इनकी इस बयान की निंदा हो रही है। जो सुन रहा वही कह रहा है कि अगर कोई वीडियो आ गया, कुछ आ गया, तो इसको लेकर ऐसा कहना गलत है। जी बिल्कुल ठीक है। शुएब सिद्दीकी जी, मेरा सवाल आपसे कि मौलाना साजिद राशिदी ने जो कहा, उनके बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? सभी कांवड़ियों को वो कह दे रहे हैं कि नशेड़ी भंगेड़ी कह दे रहे हैं, आतंकी बता दे रहे हैं, कैसे देखते हैं इस बयान को? शुएब जी। चलिए ठीक है। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज से मेरा सवाल, महाराज जी देखिए मौलाना किस तरीके से बयान दे रहे हैं, कांवड़ियों को लेकर कह रहे हैं कि ये आतंकी हैं और शुएब जी आ गए, ठीक है मैं आ रहा हूं महाराज जी आपके पास। शुएब जी, मौलाना साजिद राशिदी ने जो बयान दिया है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए सर, सबसे पहले मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और सभी रियासत के वजीर आला जी को सावन की मुबारकबाद देता हूँ। देखिए सावन जो है बहुत अहम महीना होता है, जो शिव जी का होता है मामला। कांवड़ यात्रा भी बहुत एक अहम होती है, लेकिन होता क्या है, देखिए जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो 10-15 साल से जब से मैंने होश संभाला तो मैं भी कांवड़ यात्रा देखता हूँ और अक्सर उन लोग रास्ते में निकलते हैं तो कुछ मदद भी कर देता हूँ जब कभी कहते हैं वो लोग। यहाँ बताऊंगा तो सवाल कम हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, देखिए योगी जी ने खुद अभी एक बात कही कि कोई भी मामला आस्था का हो या किसी तरह का हो, उसमें कहीं ना कहीं कानून को फॉलो करना चाहिए, मजहबी जो पाबंदियां होती है उसको फॉलो करना चाहिए। अभी एक साहब ने कहा कि चंद लोग हर जगह खराब अच्छे होते, ये मैं इस बात को मानता हूँ। देखिए अभी आप लखनऊ के वाकया देखिए, स्कूल की वैन थी जिसमें मासूम बच्चे जा रहे थे, उस पर पथराव किया गया, शीशे तोड़े गए, कई बच्चों के शीशे भी लग गए, उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जब बहुत हाव हल्ला किया गया, बहुत दबाव बनाया गया पुलिस के ऊपर, तब कहीं जाके कुछ गिरफ्तारियां हुई। तो मैं समझता हूँ कि कांवड़ यात्रा पे जाए हम या हज पे जाए, कोई मजहब इस तरह के कृत्य करने को नहीं कहता है। और योगी जी ने जाहिर सी बात है उनके नॉलेज में बात होगी, चूंकि कांवड़ यात्रा से वो भी बहुत पहले से जुड़े हुए थे, उन्होंने कई इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि किस तरह कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े उन लोग को। लेकिन उसके बाद कांवड़ यात्रियों में चंद लोग ऐसे थे जिन्होंने इस तरह की कृत्य करी, कहीं बसें लूट ली, कहीं सामान लूट लिया, ऐसे मामले हैं। चंद लोग आए, हर जगह हर लोग नहीं होते। तो इसीलिए हमारे वजीर आला को आज ये बयान देना पड़ा कि किसी तरह की इस तरह की कोई भी अगर फिटरकशी भी करता है तो उसको नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन कांवड़ यात्रा में भी अगर कुछ लोग इस तरह के कुछ करते हैं तो उसको मैं समझता हूँ कि नहीं बख्शा जाएगा। ये मैं उनके फैसले के लिए सम्मान करता हूँ। आप देखिए होता क्या सर, हर मजहब में इस तरह की चीजें होती है। हमारे वहाँ भी नमाज जब होती है तो 5-5 लाख आदमी नमाज पढ़ के जाता है, लेकिन किसी तरह कुछ बात नहीं होती। लेकिन चंद लोग उसमें अगर आ जाते हैं तो मैं समझता हूँ पूरी कौम को नहीं कहा जाता है। इससे कांवड़ यात्रा में ही मामला होता है, चंद लोग ऐसे होते हैं। और मेरी गुजारिश भी रहेगी, चूंकि सावन का भी शुरुआती महीना है, पहले ही सोमवार भी गुजरा है, तो जाहिर सी बात इस तरह की कोई कृत्य सामने ना आए। क्योंकि जो शिव जी का मामला होता है बहुत अहम होता है। हमारी बहन बेटियां व्रत रखती हैं, व्रत रखने के बाद उनको जल चढ़ाती हैं, कोई दूध चढ़ाता है जिसकी जो हैसियत होती है। लेकिन इस तरह का ठीक है, ये सब तो नियम कानून ठीक है, लेकिन जो मौलाना साहब ने कहा, मौलाना साहब ने जो कहा उसको लेकर मैं सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए जो आप नियम कानून बता रहे हैं वो सब जानते हैं। मौलाना साहब आतंकवादी बता रहे हैं, कांवड़ियों को नशेड़ी बता रहे हैं साहब, तो बताना ही पड़ेगा। इनको नमक मिर्च चाहिए साहब। जी जी बताइए बताइए सर, पूछे साहब, आपको पूछे। नहीं विनय सिंह जी कह रहे हैं कि नमक मिर्ची चाहिए। क्या नमक मिर्ची लगाएंगे विनय जी? नहीं एक मिनट, नमक मिर्ची क्या नमक मिर्ची चाहिए? मैं जवाब दे दूं विनय सिंह जी? ठीक है आपकी बात है, विनय जी से मैं ले लेता हूं प्रतिक्रिया। विनय जी क्या नमक मिर्ची चाहिए इसमें? नहीं, जो उन्होंने कहा बहुत सही बात कहा यूसुफ जी ने।
और हर धर्म में कहीं न कहीं कुछ उपद्रवी होते हैं, और उन उपद्रवियों की वजह से पूरे कौम को तो नहीं जो कहा जा सकता। जो मौलाना ने कहा हम उसको गलत मानते हैं। और ये सावन मास में जो कांवड़ यात्रा होता है, बड़ा श्रद्धा और बड़े निष्ठा के साथ लोग यात्रा करते हैं। भगवान में आस्था है। 300 किलो जल लेकर के कंधे पर किस तरीके से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पैदल चलते हैं, पाँव पे छाले पड़ जाते, ये तो भगवान के प्रति अटूट आस्था है। ऐसे लोगों का हम सम्मान करते हैं, ऐसे लोगों को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन जो उपद्रवी हैं, जो इस कांवड़ यात्रा के बहाने कहीं न कहीं वो पिकनिक के रूप में उपद्रव करने जाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को मैं कतई बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल स्वामी जी, मौलाना के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, आपकी एक प्रतिक्रिया है? जी देखिए, जो मौलाना रशीदी ने जो बयान दिया है जी, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और सब उनके बयान से जितने भी सनातनी हिंदू हैं, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को बहुत ज्यादा ठेस लगी है। और वो बता रहे हैं कि सब गंजेड़ी हैं, बंगेड़ी हैं, नशेड़ी हैं और आतंकवादी, और दावे के साथ बोल रहे हैं। उस रसीदी को पहले तो मौलाना कहना ही गलत है, क्योंकि मौलाना का एक पद होता है और उसकी एक गरिमा होती है। जिनको सनातनी हिंदुओं के इस पवित्र सावन महीने में जो भगवान शंकर की आस्था में लोग इतना पैदल चल करके गंगा जल ला करके चढ़ाते हैं, ये हमारी सनातन परंपरा है। कांवड़ यात्रा ये सतयुग से चलती है। सतयुग त्रेता में भगवान श्री राम ने ही इसका समर्थन किया, जब रामेश्वरम की इस तरह स्थापना की कि जे गंगा जल आन चढ़ाई ते नर सायुज्य मुक्ति नर पाई, ते सायुज्य मुक्ति नर पाई। जो गंगा जल ला करके चढ़ाता है उसको सायुज्य मुक्ति मिलती है। प्रभु श्री राम का वचन है। मैं पूछना चाहता हूँ रशीदी से, साजिद रशीदी से, कि आतंकवाद तुमको वहां नहीं दिखाई पड़ा जब मुहर्रम का जुलूस उज्जैन के बड़नगर में निकाला गया और 40 फीट ऊंची कार में विस्फोट किया गया? मुहर्रम के जुलूस में कार में विस्फोट करना, वो भी 40 फीट ऊपर उठा करके, इसको आतंकवाद कहते हैं। वहां तुम्हें आतंकवादी नजर नहीं आया? दूसरी बात, मैं रशीदी से एक बात और पूछना चाहता हूँ। रशीदी ने एक और बयान दिया है कि पुलिस वालों को मार रहे हैं जो कांवड़ यात्री हैं। तो संभल में क्या हुआ था? संभल में सन 24 में जिस समय सर्वे हो रहा था, तो कितने मुस्लिमों ने पुलिस वालों के सिर फोड़ दिए, वर्दी फाड़ दी, यहाँ तक कि गोलियां तक चलाई। तो वहां तुम्हें आतंकवाद नजर नहीं आया? तो इसलिए ऐसा बयान नहीं देना चाहिए कि जिससे माहौल खराब हो, जिससे किसी दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि साजिद रशीदी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, इसके ऊपर एनएसए लगा करके, क्योंकि इसने एक धार्मिक आस्था को आहत किया है, सनातनियों की आस्था को आहत किया है। तो इस तरह के बयान की मैं घोर निंदा करता हूं, क्योंकि इस तरह का बयान बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। छात्रों के ऊपर लाठी चली, उनको आतंकवादी और क्या क्या कहा गया, आप लोगों ने तब नहीं कहा? क्या छात्र इस देश के आतंकवादी और अपराधी हैं? आप लोग कभी मुंह खोला करें। ये आप ये मैं कह रहा हूं, तो नहीं मुझे पता है। यहाँ छात्र बीच में, छात्र कभी आतंकवादी नहीं, छात्र कभी, और जिनका क्रिमिनल, ये भाजपा ने बोला है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोला, जिनका क्रिमिनल पृष्ठभूमि आंदोलन अतुल जी मैं आ रहा हूँ, उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। छात्र कभी क्रिमिनल नहीं होते हैं, और जो क्रिमिनल है वो छात्र नहीं हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोला है, भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है अतुल जी अब आप जवाब दीजिए। ठीक है, अब आप आइए डिबेट में, मैं आपको ले, ठीक है स्वामी जी, ठीक है अतुल जी से मैं जवाब लेता हूं, कई चीजों को जवाब देना। अतुल जी देखिए, एक लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का भी मुद्दा उठा है। दूसरा, मौलाना जिस तरीके से बयान दिया है उसकी किस तरीके से आप उस बयान को कैसे देखते हैं, और हमारे पैनलिस्टों ने कुछ बातें कही, उनका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। अतुल जी। जी त्रिपाठी जी, जो मौलाना रशीद ने जो बयान दिया है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। आप ये बताइए, सावन के करते
हैं नंगे पैर और उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, उनको आतंकवादी कहना, उनको गंजेड़ी कहना, उनको भांगिया वाला बोलना, यह अशोभनीय है। ऐसे मौलाना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, ऐसे मौलाना तब कहां मौन हो जाते हैं जब ये मौलाना बार बार फतवे जारी करते हैं। और मैं समझता हूं कि ऐसे मौलाना बार बार हिंदू धर्म को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे मौलानाओं का सामाजिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए। और मैं मुस्लिम भाइयों बहनों से भी बोलना चाहता हूं, ऐसे मौलाना के सामने से मौलाना शब्द हटा देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति मौलाना नहीं हो सकता जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराए। ऐसा व्यक्ति मौलाना कहने का अधिकार नहीं रखता है। और रही अभी बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के छात्रों को आतंकवादी कहा है। अरे हमने आतंकवादी नहीं बोला, उसमें असामाजिक तत्व घुसे गए छात्रों के आंदोलन को। छात्रों के कंधों पर बंदूक चलाकर कुछ असामाजिक तत्वों ने इस पूरे देश में चिंगारी भड़काने का प्रयास किया। सरकार ने उसको कंट्रोल करने का काम किया और कोई भी हिंसा सरकार ने नहीं होने दी। और रही त्रिपाठी जी रसीदी का बयान, रसीदी का बयान मौलाना का बहुत निंदनीय है। ऐसे व्यक्ति को मौलाना रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुस्लिम समुदाय को भी आगे बढ़कर ये कहना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के सामने मौलाना शब्द हटा देना चाहिए, जो व्यक्ति दो धर्म के बीच लड़ाई कराने का काम करता है। आज ये बताइए त्रिपाठी जी, हमारे भोले के भक्त कितने पवित्र मन से जाते हैं, पैरों में छाले तक पड़ जाते हैं। हम लोग उनके दर्शन करके, अरे इससे पहले मौलाना ने यह भी कहा था कि कृष्ण जी पांच वक्त का नमाज पढ़ते हैं। बताइए, अब हिंदू धर्म को लेकर बता रहे 5 वक्त का नमाज कृष्ण जी पढ़ते हैं। मौलाना ने वो इससे पहले भी बोला था। हम लोग भोले के दर्शन करके हम लोग समझते हैं कि हमने भगवान शिव के दर्शन कर लिए। ऐसी आस्था है हिंदू धर्म में। और रही इसमें मौलाना जी का विषय, मैं पूछना चाहता हूँ, ये मौलाना को वो दिखाई नहीं देता जब ये पत्थरबाजी करते हैं? आपने देखा उज्जैन में महाकाल की जब यात्रा निकलती है, एक धर्म के लोग लगातार पत्थरबाजी करने का काम करते हैं। अभी आपने मुहर्रम में देखा उज्जैन में क्या हुआ। मुहर्रम में 40 फीट ऊंची पर गाड़ी को ब्लास्ट करने का काम किया गया। एक धर्म के अंदर भय बैठाने का प्रयास कुछ लोग करते हैं। और रही रसीदी का बयान, ऐसे रसीदी मौलाना बयान देते रहते हैं। वो फेमस होना चाहते हैं, क्योंकि उनको जनता नहीं पूछना चाहती। ऐसे रसीदी मैं पूछना चाहता हूँ, 3 तलाक पर नहीं बोलेंगे, हलाला पे नहीं बोलेंगे, मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा तब नहीं बोलेंगे। ये बोलेंगे तो जब राष्ट्र का विषय आएगा, जब भारत माता का विषय आएगा, तो ये व्यक्ति उसका विरोध करने पर आतुर हो जाएंगे। ये व्यक्ति भारत माता और वंदे मातरम नहीं बोल सकते, वो भारत में कैसे रह सकते? ऐसे व्यक्ति को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो भारत माता को अपनी माता नहीं मान सकता। चलिए ठीक है शुएब जी, मेरा सवाल देखिए, अभी स्वामी जी ने भी कहा और अतुल जी ने भी कहा कि उस समय मौलाना ने नहीं बोला जब उज्जैन में 40 फीट ऊंचे एक कार में ब्लास्ट कराया जाता है, बहुत हो हल्ला होता था, वो क्या था शुएब जी? अनम्यूट करके बोलिए। देखिए त्रिपाठी जी, हर समुदाय में, हर पार्टी में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। बार बार मौलाना का जिक्र आ रहा, तो मैं एक बात बताता चलूं कि मुसलमानों में भी, हमारे वहाँ भी ऐसा नहीं कि दाढ़ी रखने से मौलाना हो जाता है या आलिम हो जाता है। सब डिग्री अलग होती हैं और डिग्री हासिल करने के बाद ही उसको वो पदवी मिलती है। तो दाढ़ी अगर शुएब सिद्दीकी दाढ़ी रख लेंगे तो मौलाना नहीं हो जाएंगे। देखिए यहाँ तक बयान की बात है, जहाँ तक बयान पे बार बार लोग बात कह रहे हैं, देखिए होता क्या है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, मैं समझता हूँ कांवड़ यात्रा जो है बहुत शुभ चीज है और मैं खुद भी वेलकम करता हूँ। मैंने पहले भी मुबारकबाद दी, अभी फिर भी दे रहा हूँ मुबारक। देखिए होता यहाँ पर यह है कि किसी की भी आस्था की बात होती है, चाहे वो कोई भी समुदाय का हो, तो वो आस्था से बिल्कुल लगाव में लग जाता है अगर आस्था सामने है। लेकिन उसके बाद 2 चीजें सर आती है त्रिपाठी जी, एक होता है संविधान और एक होता है कि कोई मजहब में एक दायरा होता है कि उस दायरे में आदमी वो काम करे। कांवड़ यात्रा जाहिर सी बात है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मैंने हमेशा किया। 10-15 साल से जब मैंने होश संभाला तो मैं देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कई किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर पैदल जाते हैं, सब जाते हैं, कोई दो राय नहीं है। हमारे नमाज पढ़ के लोग जाते हैं, शिया भाइयों मजलिसों में लोग जाते हैं, ईरान का सफर करते हैं, ईरान का सफर करते हैं। लेकिन
उस मजहब में कोई किताब में ऐसा नहीं लिखा है कि आप अपने जो धर्म को निभा रहे हैं उसमें किसी और को दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। अगर त्रिपाठी जी मैं नमाज पढ़ने जुम्मे की जाऊं और मैं आगे सब पे चला जाऊं, किसी को धक्का देके पीछे खड़ा कर दूं और आगे नमाज पढ़ लूं, तो मुझे यकीन है 100% कि मेरी नमाज कबूल नहीं होगी। उसी तरह के त्रिपाठी जी आप मंदिर में जाइए और पहले तो कोई बच्चा आगे खड़ा हो मंदिर में और आप उसको धक्का देके पीछे करके आगे जाके शिव जी को चढ़ा दें जल या दूध, और आप सोचे कबूल है तो नहीं कबूल है, चले जिस बात का है। तो जितने भी हम लोग हैं जो भी अपनी आस्था का काम करते हैं, जब कांवड़ यात्रा पे लोग जाएं, चाहे शुएब सिद्दीकी हज पे जाएं, चाहे ईसाई लोग अपने काम में जाएं, लेकिन इसका ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि किसी को तकलीफ ना हो। अगर तकलीफ होती है तो मैं समझता हूँ वो जाया जाएगा, चाहे वो हज हो चाहे कोई हो। आप देखिए हमारे लखनऊ में यहाँ पे डालीगंज में एक मंदिर है, वहां सोमवार को इतनी भीड़ थी, हमारी बहू बेटी बहन सब लाइन लगी हुई थी। हम लोग अच्छा लगा, कोर्ट आने में दिक्कत हुई लेकिन अच्छा लगा कि माशाल्लाह इतने लोग, सावन लोग व्रत रखती हैं, हमारे बहन बेटियां व्रत रखती हैं सावन में कि चाहे 5 सोमवार पड़े चाहे 4 साल पड़े, लेकिन कहीं ये लिखा नहीं है कि किसी को आज तकलीफ दे दिए। तो जिस तरह चंद लोगों ने इस तरह की कृत्य किए हैं, मैं समझता हूँ हमारे वजीर लाल योगी आदित्यनाथ जी को भी ये खराब लगा होगा सुन के या जान के, तभी उन्होंने स्टेटमेंट आउट दिया कि इस तरह की कृत्य न किए जाए। जो बयान दे रहे हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा और जो कृत्य करेंगे धर्म के नाम पर या आस्था के नाम पर उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि इस तरह के मामले में कोई कार्य ऐसा ना करें कि आपके ऊपर कोई लालचन लगाए, क्योंकि ये बहुत अच्छी यात्रा है और बहुत अच्छा ये महीना होता है। इसको कोई बदनाम करने की कोशिश ना करे, जो बदनाम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आस्था से लगी हुई कोई बात हो तो उसमें कोशिश करें किसी को तकलीफ ना हो, तभी वो पूरी होगी। वरना मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इस मुल्क को गंगा जमने की तहजीब। ठीक है विनय जी, एक सवाल मेरा आपसे, ठीक है शुएब जी। विनय जी एक मेरा सवाल, देखिए इससे पहले भी आपने एक मौलाना को सुना, उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान जो है 5 टाइम नमाज पढ़ते थे। फिर एक मौलाना ने भगवान शिव को लेकर गलत बोला, फिर कांवड़ को लेकर गलत तरीके से बयानबाजी। क्या विनय जी हिंदू धर्म इतना सॉफ्ट हो गया है कि जो चाहता है वो जाके टिप्पणी करने लगता है, अन्य धर्मों पे इतना कोई टिप्पणी नहीं करता? क्या हिंदू धर्म को मानने वाले बहुत सॉफ्ट हो गए हैं या इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है? विनय जी आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में सभी लोग अपने धर्म को बहुत ही निष्ठा के साथ जीते हैं, लेकिन जो इस तरह की बातें जो भी करता है वो गलत है, वो निंदा लायक है। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के तरफ से ही ऐसा कोई बयान देता, ऐसे लोग हैं, ऐसे उदंड जो है भारतीय जनता पार्टी में भी हैं जो मुसलमानों के लिए जो है गलत तरीके के बयानबाजी करते रहते हैं। ऐसे उदंड प्रवृत्तियों की हम निंदा करते हैं। और ये सावन मास है और भोले शंकर की जो है का जो कांवड़ लेकर के लोग चल रहे हैं और इनका जो है हम सब आदर करते हैं, हम उनको नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये बहुत सावन का जो है बहुत पवित्र महीना माना जाता है और इसमें जो है लोग जो है जल चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान की पूजा करते हैं। और रही बात हिंदू मुस्लिम की, तो इस तरह के लोग, गिरिराज सिंह जैसे लोग और भी बहुत सारे लोगों के नाम है जो इस तरह की बातें करते रहते हैं, ऐसे उदंड लोगों की हम निंदा करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। बिल्कुल, चलिए ठीक है अतुल जी, मैं आपके पास आऊंगा लेकिन एक बयान आप लोगों को सुनवाता, फिर इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बयान सुनवाइए सर। कैमरे में जो हिंदुस्तान में अपने इस तरह के बयान देकर के ऐसे टाइम पे जब कांवड़िया भगवान देवादिदेव महादेव का अभिषेक करने के लिए अपने कंधे पे कांवड़ रख के नंगे पैर इतनी गर्मी में और लगभग 300 से 500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरे देश में यात्रा होती है और भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं, वो लेकर के निकले हैं और कांवड़ यात्रा पीक पर है। इन्होंने जो कांवड़िया अपने कंधे पे कोई तो जल लेकर के आते हैं, उनके लिए आतंकवादी कहना, उन्हें पत्थरबाज कहना, शराबी नशेड़ी कहना, ये पूरे सनातन का अपमान है। मुझे कई कांवड़ संघ के लोगों के फोन आए और वो बहुत आक्रोशित थे। हमने कहा हम FIR कराने जा रहे हैं, माननीय योगी जी की सरकार है, इस मौलाना के ऊपर FIR कराई। मौलाना रशीदी जो कांवड़ियों को आतंकवादी बता रहा है, शराबी बता रहा है, इस मौलाना रशीदी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आतंकवादी तो तुम्हारे मुस्लिम लोग हैं जो उज्जैन में जिस समय ताजिया निकाला जा रहा था, तुम्हारा मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था, उस समय
40 फीट ऊंची कार उठा करके उसमें बम ब्लास्ट किया, तो ये इसको आतंकवाद कहते हैं। आतंकवादी मुस्लिम लोग हैं कि जो नमाज पढ़ने के बहाने इकट्ठे होते हैं और जैसे ही नमाज, जुम्मे की नमाज पूरी होती है तो पत्थरबाजी करते हैं। लोग जन्मतः आतंकवादी हो, इसलिए अपना आतंकवाद सनातनी हिंदुओं के ऊपर थोपने की कोशिश मत करो, और तुम्हारे बदनाम करने से ये सनातन हिंदुओं के पर्व और त्योहार बदनाम नहीं होंगे। लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। ठीक है अतुल जी, बयान सुनाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर इसके बाद मैं नरेंद्र यादव के पास एक छोटा सा प्रतिक्रिया लूंगा, फिर स्वामी जी के पास आऊंगा। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के उद्दंड नेता, मैं पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी के उद्दंड नेता हैं, आपकी पार्टी का आजम खान जो भारत माता को डायन कहता था, आपने आज तक पार्टी से नहीं निकाला। जो कहता था कलेक्टर वलेक्टर कुछ नहीं होते, आपने उसको पार्टी से नहीं निकाला। आपके नेता बार बार सनातन धर्म का अपमान करते हैं, आप उनको पार्टी से नहीं निकालते क्योंकि आपको सरोकार है, उनकी वोट से सरोकार है। आप चाहते हो कि प्रदेश का माहौल खराब रहे, एक मुस्लिम समुदाय के लोग हमें वोट करें, आपका यह लालच रहता है। पर हमारा लालच नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये राष्ट्रवादियों की सरकार है, जो देश के हित के बारे में सोचेगा हम उसके हित के बारे में सोचेंगे, जो आतंकी गतिविधि करेगा हम उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। रही बात आप सुनिए मुझे, आप सुनिए, सुनना नहीं जानते समाजवादी पार्टी के नेता। मैं बता देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता उद्दंडता के आपसे अच्छा, आपसे बड़ा उद्दंड कौन हो सकता है? आपकी सरकार में गुंडे मवाली समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के पूरे गुंडे मवाली भ्रष्टाचारियों की त्रिपाठी जी मैं पूछना चाहता हूँ जी। अच्छा अतुल जी, मैं भी पूछना चाहता हूँ, अतुल जी मैं भी पूछना चाहता हूँ, लेकिन सवाल नहीं, अतुल जी प्लीज, मैं भी पूछना चाहता हूँ एक सवाल कि वो लोग कौन हैं? ठीक है मैं मानता हूँ कि मौलाना ने गलत बोला है, मौलाना ने गलत बोला। एक सवाल अतुल जी, देखिए आपको बताना पड़ेगा अतुल जी, जो लोग तोड़ फोड़ करते हैं, सुनिए अतुल जी प्लीज, अतुल जी सुनिए, अतुल जी प्लीज एक सवाल, अतुल जी जो लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो अराजकता फैला रहे हैं, वो भी उनके बारे में, अतुल जी एक सवाल, अतुल जी विनय जी एक सवाल मैं ले लेता हूँ, एक सवाल ले लेता हूँ, एक सवाल प्लीज, एक मिनट विनय जी इसी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड एक सवाल। अतुल जी मेरा सवाल, जो लोग कांवड़ के नाम पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, और उनको लेकर आप क्या कहेंगे? वो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है मौलाना ने बहुत गलत कहा, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं, शीशे तोड़ दे रहे हैं गाड़ियों के, पथराव कर दे रहे हैं, वो कौन है? वो कौन है? जी मुझे ये बताइए, पूरे हिंदू समाज को कलंकित करने का जो इस मौलाना ने कार्य किया है, पूरे कांवरियाओं को, भोले के भक्तों को आतंकवादी, शराबी, गंजेड़ी बनाने का काम क्या गलत नहीं किया? नहीं ये तो सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं गलत है। इस बयान का तो किसी, देखिए मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है, विनय जी कर रहे हैं, स्वामी जी कर रहे हैं, और लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ वो लोग हैं कौन? वो लोग कौन है? यदि किसी व्यक्ति ने ये गलत कृत्य किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। के लिए जाते हैं। चलो ठीक है नरेंद्र, एक मेरा सवाल, ठीक है अतुल जी, ठीक है विनय जी, मैं एक मिनट विनय जी मैं आता हूँ आपके पास आता हूँ। नरेंद्र एक मेरा सवाल, देखिए लगातार हम मौलाना ने जो कहा उसकी घोर निंदा हम करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, कांवड़ में जाते हैं, पता चला तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़ दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, पथराव कर दे रहे हैं, वो कौन है भाई? भाजपा ही नरेंद्र। देखिए सौरभ, कहीं भी अगर भीड़ जाती है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते, भक्त जाते हैं, तो कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो किसी थोड़ी सी बात को लेकर आक्रोशित होते हैं, और जो लखनऊ की घटना हुई उसमें तोड़ फोड़ हुई, और इसको अगर देखा जाए तो जो कांवड़िए हैं या हिंदू धर्म के मानने वाले हैं या सभी लोग हैं, ये लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं, सभी लोग इसकी निंदा कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है। यहाँ तक कि जो कांवड़ यात्रा में शामिल हैं वो लोग भी ऐसी तोड़ फोड़ को पसंद नहीं करते हैं।
चाहे वो नशाखोरी का मामला हो और चाहे तोड़फोड़ का मामला हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसी घटनाएं करते हैं जिससे पूरी बदनामी होती है। तो ये छोटी मोटी जो ये घटनाएं होती हैं, इस पर कानून को अपना काम करना चाहिए। कांवड़िए उसके समर्थन में कतई नहीं है, ना हिंदू धर्म के लोग इसके समर्थन में है। ऐसी घटनाएं होती हैं तो खुद लोग दुखी होते हैं कि हमारे कांवड़िए जो हमारे घर से निकले हैं ऐसी घटना को कर रहे हैं, उसकी स्वीकार्यता हमारे समाज में नहीं है। और जिस तरीके से मौलाना ने बयान दिया, इसकी भी स्वीकार्यता समाज में नहीं है। तमाम मुसलमान भी हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, क्या आप कह सकते हैं कि वो उनके बयान से सहमत हैं? वो लोग भी सहमत नहीं होंगे। ऐसे उन्मादी बयान देकर समाज में वैमनस्य पैदा करने का प्रयास कतई गलत है और इस पर भी कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। अच्छा नरेंद्र, एक सवाल, छोटा सा एक सवाल आया है नरेंद्र, एक सवाल आया है, उसका भी आप कम शब्दों में जवाब दीजिए, तुरंत मैं अपने पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। सवाल यह है कि मुस्लिम लोग कांवड़ यात्रा को लेकर लोगों को क्यों भड़काते हैं? एक सवाल है, दर्शक ये जानना चाहते हैं, और तो आप बताइए, इसको एक छोटा सी प्रतिक्रिया दीजिए, फिर तुरंत मैं अपने पैनलिस्ट के पास जाऊंगा, ये सवाल का जवाब लूंगा। देखिए, ऐसे लोग या तो धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, वैमनस्य फैलाना चाहते हैं, उनकी सोच निगेटिव होती है। सभी मुसलमान ऐसा नहीं करते हैं और सभी मुसलमान ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। जो लोग कर रहे हैं निश्चित तौर पर गलत कर रहे हैं। अगर वो कानूनी दायरे में आते, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और समाज तो उनकी निंदा कर ही रहा है। जिस तरीके के बयान आए उसकी निंदा तो हो ही रही है। तो कुल मिला के देखने वाली बात है कि पूरे समूह को, पूरे समुदाय को, एक वर्ग को किसी के बयान के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सामाजिक रूप से उसका बहिष्कार, निंदा होती है, दूसरी तरफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी ठीक है स्वामी जी, एक सवाल जो मैंने नरेंद्र से पूछा था, मुस्लिम लोग कांवड़ को लेकर लोगों को भड़काते हैं, क्या ये जो आरोप है ये सही है? नहीं, बिल्कुल। ये जो सनातनी हिंदुओं का अपमान करना इस तरह के बयान दे करके कि वो शराबी हैं, गंजेड़ी वंगेड़ी हैं, आतंकवादी हैं, तो ये बयान अत्यंत निंदनीय है और इसके लिए सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि एक ऐसी मिसाल बने कि कोई भी सनातनी हिंदू, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कि आप लोगों के मुहर्रम का अगर जुलूस निकलता है, आप लोगों के ताजिया निकलते हैं, या आप लोगों का कोई भी ऐसा कार्य होता है, ईद मनाई जाती है, क्या कोई सनातनी हिंदू इस तरह का बयान देता है क्या? और रही बात जो ये कहा जा रहा है कि कांवड़ियों ने तोड़फोड़ की है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बता दूं त्रिपाठी जी, अगर कोई कांवड़िया होगा, अगर कोई शिव भक्त होगा, तो वो तोड़ फोड़ कर ही नहीं सकता है। वो जरूर कोई उपद्रवी कांवड़ियों के भेष में होगा। अगर जो है कांवड़िया अगर है, बीच में मत बोलिए, कांवड़िया अगर कोई है, शिव भक्त है, वो जो है कभी भी इस तरह का उपद्रव नहीं कर सकता है। इसकी बहुत गहराई से जांच करनी चाहिए कि आखिर वो किसी पार्टी से समर्थित लोग थे, किसी के द्वारा उन लोगों को भेजा गया था, या उनकी क्या साजिश थी। बीना जी आप बार बार बीच बीच में ये कह रहे हैं कि भाजपाई है, भाजपाई है, क्या वो सपाई नहीं हो सकता क्या? अरे भाई, ये सब देखा गया ना, जेएनजी का जो आंदोलन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक ट्रक जो है पत्थर क्यों मंगवाया था? इस तरह का महारत जो है तो भारतीय जनता पार्टी को हासिल है ना। कितने लोगों को, जितने भी युवा जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या क्या नहीं कहा गया कि इनको इतने दूर में घेर करके, कर्फ्यू लगा करके गोली मार देना चाहिए, कोई कहे कि इनको दौड़ा करके मारना चाहिए, क्या नहीं कहा इन लोगों ने? भाजपाइयों को है। जी स्वामी जी, ठीक है। अभी आप अपने बारे में, बीना जी मैं बस यही प्रतिक्रिया लेना चाहता, स्वामी जी बात कंप्लीट हो जाता है, बीना जी मैं तुरंत आपके पास आऊंगा, फिर इसके बाद अतुल जी आप जवाब दीजिएगा, पहले स्वामी जी बात कंप्लीट होने दीजिए। ठीक है, और बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग ये समझते हैं कि भगवान शिव जो है भांग खाते हैं, वो नशेड़ी हैं, तो हम शिव की भक्ति कर रहे हैं तो हमको भी भांग खाना चाहिए या नशा करना चाहिए, एक बहुत बड़ा भ्रम है। ये वही लोग हैं जो शास्त्रों के बारे में, वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में नहीं जानते हैं। भगवान शिव जो है, उन्होंने कभी नशा नहीं किया, उन्होंने तो समुद्र से निकले हुए उस कालकूट विष को पिया है। अगर तुम शिव की बराबरी करना चाहते हो तो थोड़ा सा विष पी के दिखाओ। इसलिए ये जो भ्रांति समाज में फैली हुई है
कि भगवान शिव की कोई भक्ति कर रहा है तो वो नशा करता है। तो ये हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश है। ये कांवड़ यात्रा को जैसे अभी सन 2014 से पहले या योगी सरकार से पहले कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया जाता था या कांवड़ डीजे नहीं बजने दिया जाता था, तो ये जो है नहीं होना चाहिए। तो अब वो चीज जो है बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि सनातनी हिंदू जो है वो जागृत हो गया है। अब ये चीज किसी की भी कोई अगर बदनाम करने की साजिश करता है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल। अतुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे विनय जी की बात को लेकर, आप कहिए, फिर विनय जी उसका जवाब देंगे। त्रिपाठी जी, अभी विनय जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि छात्रों का ये किया। अरे भारतीय जनता पार्टी, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, समाजवादी पार्टी के लोगों से, उसमें जो छात्रों को आंदोलन था उसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने उस आंदोलन में चिंगारी भड़काने का प्रयास किया, और आप कह रहे थे कि एक डंपर पत्थर भर के भारतीय जनता पार्टी के लोग लेके आए थे। क्या सबूत है भैया आपके पास? क्या सबूत है? आपके ही पार्टी के लोग उस डंपर में, ट्रक में जो पत्थर भरने का कार्य किया, क्योंकि आप लोग देश में चिंगारी भड़काना चाहते थे। आप लोग एक समुदाय में चिंगारी भड़काने का प्रयास कर रहे थे, और उसमें आपने देखा कि उसमें बहुत दूसरे देशों से फंडिंग पाई गई, और उसमें आपने त्रिपाठी जी देखा जो छात्रों का आंदोलन था त्रिपाठी जी, उसमें आपने देखा जो बड़े बड़े गैंगस्टर थे उसमें शामिल हो रहे थे उस आंदोलन में। मैं पूछना चाहता हूं, छात्रों के आंदोलन में बड़े बड़े गैंगस्टर, बड़े बड़े अपराधियों का क्या काम भैया? वो छात्र थोड़ी थे, उनको बुलाया गया था एक पार्टी द्वारा, विपक्ष द्वारा बुलाया गया था कि वो गैंगस्टर, वो अपराधी, वो असामाजिक तत्व के जो लोग हैं वो वहां चिंगारी भड़काएं, वो वहां हिंसा भड़काएं। और मैं पूछना चाहता हूं त्रिपाठी जी, जब हमारी सरकार ने वहां चिन्हित किए कि 1098 लोग जो आपराधिक मामले में हैं, जब हमने कहा कि उनके ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं उनको वापस नहीं लेगी सरकार, तो विपक्ष बौखला गया, क्योंकि विपक्ष को पता था कि समाजवादी के भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव में आके उनके मुकदमे वापस कर लेंगे। पर हमने कहा छात्रों को छोड़ा जाएगा, जो अपराधी थे, अपराधियों को क्या काम छात्रों के? मुझे ये बताइए त्रिपाठी जी, जहाँ छात्रों का आंदोलन चल रहा हो, शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा हो, वो अपराधियों का क्या काम? बड़े बड़े अपराधी उसमें शामिल थे, गैंगस्टर थे, रेपिस्ट थे, चैनिस्ट थे, बहुत लोग शामिल थे। आपने देखा अतुल जी, मुझे लगता है कि ये कहाँ से आया, तो ये तो लोकल एलआईयू की भी फेल हो सकता है। पुलिस आपकी वहाँ थे, केंद्र में भी आप माने आप केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, वहाँ से आप इसे फाइंड आउट कर सकते थे किसने घुसाया, और उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ सही के साथ सही होगा, गलत के साथ गलत बर्ताव किया जाएगा। जो जिस भाषा में समझेगा हम उस भाषा में समझाना जानते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है विनय जी, एक सवाल, विनय जी ठीक है आप इसका जवाब दीजिए। विनय जी, मैं चाहता हूँ कि देखिए आप गंभीरता से बोलते हैं, इसलिए मैं बहुत गंभीर सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या सभी मुसलमान हिंदुओं के प्रति एक जैसी सोच रखते हैं, और धार्मिक त्योहारों के समय कुछ स्थानों पर तनाव क्यों बढ़ जाते हैं कि वहां एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ जाता है? विनय जी, क्योंकि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप ही लोगों में जाते होंगे, बातचीत करते होंगे, क्या लगता है कि ऐसी जगह जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में भदोही की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, वहां जाओगे पता चला मुहर्रम है, वहां पर तनाव बहुत ज्यादा स्थिति बढ़ गई है, वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाया जा रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी मुसलमान हिंदुओं के प्रति ऐसा सोचते। सभी हिंदू पिलाना, उनको फल फ्रूट वगैरह ये सब चीजें देना, ये सारी चीजें होती रही। आपने भी देखा, आपके कैमरे ने भी देखा है, ऐसा नहीं है। और ईद के समय में हिंदू जो है जाकर के ईद मिलते थे, और ये सब दूरियां भारतीय जनता पार्टी के समय में कहीं न कहीं बढ़ाने का काम किया गया। लेकिन देखा जाए तो धरातल पे ऐसा नहीं, आज भी लोग जो है एकजुट है। अभी भाई हमारे भाजपा के कह रहे थे कि चिंगारी भड़का रहे, जहाँ आग होगा चिंगारी वही भड़केगी। युवाओं के दिल में वो आग था, जो आपके जुमले, जो आपके झूठ, जो आपके फरेब से बढ़ते बढ़ते वो आग बन गया था, वो चिंगारी भड़कना था। वो युवा जो है सड़क पे आना था, उसमें कोई। और रही बात, इतने आपने कहा कि ट्रक कहाँ से आ गए, अरे जब आप पुलवामा में इतना RDX कहाँ से आ गया आज तक नहीं बता पाए,
तो आप वो कहाँ बता पाएंगे कि पत्थर से भरा हुआ ट्रक कहाँ से आया, ये आप नहीं बता पाएंगे। आपकी सरकार है, आपकी जो है एजेंसियां हैं, कौन बड़े अपराधी थे उनका नाम तो आउट करना चाहिए था। बहुत बड़े बड़े अपराधी और आतंकवादी, और ये एक का भी नाम नहीं डिस्क्लोज किया है, नहीं बताया, केवल ये कहा कि वहां पर आतंकवादी थे, वहां पर बदमाश थे, वहां पर रेपिस्ट थे। अरे महिलाओं के कपड़े तक तो आप लोगों ने फाड़ दिए, बेटियों बहनों के कपड़े तक तो फाड़ दिए, डंडे कील लगे हुए डंडे बरसाए गए। ये लोग देखिए, आंदोलन से इनका कोई मतलब नहीं, इनका कभी जन्म ही आंदोलन से नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी का जन्म ही छात्र आंदोलन से हुआ और छात्रों के बीच से हुआ। ये क्या जाने आंदोलन, जब देश के लिए आंदोलन हो रहा था, जब लड़ाई हो रहा था, तब तो ये जाकर के अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। ये क्या जानेंगे जन आंदोलन क्या होता है? ये आंदोलन के बारे में क्या जानेंगे? 50 रुपया के दिहाड़ी पे अंग्रेजों की गुलामी करने वाले लोग क्या जानेंगे जन आंदोलन क्या होता है, दिक्कत क्या होता है, आजादी क्या होता है। ठीक है शोएब जी, एक सवाल मेरा आपसे, देखिए क्या आप मानते हैं कि, मैं अतुल जी आपके पास आऊं, क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से मौलाना बयान दे रहे हैं उसी की वजह से हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में गलतफहमी बन जाती है? इतिहास, राजनीति और सोशल मीडिया सांप्रदायिक संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए इस तरीके के अगर समाज के वरिष्ठ लोग ऐसा बयान देंगे तो क्या मान के चले भाईचारा बना रहेगा, मेंटेन रहेगा? आप हमारे धर्म को कुछ कहेंगे, हम आपके धर्म को कुछ कहेंगे, तो ऐसे वैमनस्यता फैलेगी, स्थिति सही नहीं हो पाएगी, सामाजिक ताना बाना जो है वो बिगड़ जाएगा। क्या आप मानते हैं ऐसा है? देखिए त्रिपाठी जी, ऐसा है इस वक्त जो माहौल है वो बहुत ही नाजुक है और डिबेट आपकी बहुत अहम मौजू पे है, लेकिन लोग पर्सनली अटैक करने लगे एक दूसरे के ऊपर। देखिए होता नहीं, मैं बैलेंस करके चलता हूँ। जी जिन्हें आप तो नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं जी, मैंने कभी सर हिंदू मुस्लिम डिबेट ही सर नहीं दिया, क्योंकि मैं पहले हिंदुस्तानी बात में कुछ हूँ। देखिए सर होता क्या है, मुसलमानों में 12 महीने होते हैं, जो उसका असल महीना होता है वो रजब का महीना होता है हमारे वहाँ, और उसका दिन जो सबसे अहम होता है जुमा होता है। इसी तरह सनातन में जो सबसे अहम महीना मुझे लगता है वो होता भी होगा, वो सावन होता है, और उसका जो अहम दिन होता है वो सोमवार होता है, जिसमें हमारी बहन बेटियां व्रत रखती हैं। देखिए इतना अहम चीज है। अब आपने दूसरी बात ये कही कि मौलाना के बयान, देखिए होता क्या है त्रिपाठी जी, हर मजहब में कुछ अच्छे बुरे लोग होते हैं जो अपनी बात कह के निकल जाते हैं, आम हिंदू या आम मुसलमान को वो भुगतना पड़ता है। फिर कांवड़ यात्रा पे आप आ जाइए, जैसे आपने कहा कांवड़ यात्रा में भी हमारे धर्मगुरु बैठे हैं, उन्होंने कहा कुछ आदर से लोग आ गए थे जो ऐसा करके निकल जाते हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब मुसलमान नमाज पढ़ने जाता है तो उसमें भी कुछ लोग आदर्श आ जाते होंगे, तो आप पूरे मुसलमानों क्यों बुरा कहते हैं? मस्जिद जब शियो भाइयों की होती है, लाखों हजारों आदमी जाते हैं, उसमें कोई बात हो जाती है तो भी आप कहिए कि उसमें आदर्श के लोग आ जाते होंगे। तो एक पहलू रखना बेहतर नहीं है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों बात को रखना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि सावन बहुत पाक महीना होता है सनातन का। मैं बहुत नहीं, अगर ऐसी बात है ठीक है, ठीक है, आप अच्छी बात कह रहे हैं, ठीक है, तो मैं ऐसा चाहता हूं आप बताएं कि भारत में हिंदू मुसलमान एकता के कौन कौन से ऐसे सकारात्मक उदाहरण हैं? जब आप कह रहे हैं कि आप देखिए अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, हम उनको दिखा सकते नहीं भैया देखिए फला त्योहार में हम आपके साथ है, दोनों भाईचारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चीजें हों, ऐसी कुछ एग्जाम्पल है आपके पास? देखिए होता है क्या त्रिपाठी जी, जब मुसलमान का लोग जिक्र करते हैं तो हम जैसे नालायक का जिक्र करते हैं। जब आप मुसलमान की मिसाल दिए तो वीर अब्दुल हमीद का नाम लीजिए, जौहर साहब का नाम लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम लीजिए, तो आप नहीं लेंगे, तब आप लेंगे फला ने अटैक कर दिया, फला अटैक कर दिया, तब आप नाम लेंगे समुदाय को बदनाम करने के लिए। अगर हम आप में अच्छाई ढूंढेंगे तो मुझे अच्छाई मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन चलिए अब हम फाइनल कमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा समय मैं आप सभी को दूंगा, अपनी बात इसी पर रखिएगा। अतुल जी कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज, ये आपका फाइनल कमेंट होगा। त्रिपाठी जी, जो मौलाना ने जो बयान दिया, जब पिछली साल आपने देखा जब कांवड़ यात्रा चल रही थी, कांवड़ रूट में एक मुस्लिम ने पंडित जी का ढाबे के नाम से एक ढाबा बनाया और उसमें लिख रखा था पंडित जी का ढाबा। उसने सैकड़ों शिव भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य किया, उनके व्रत को खंडित करने का काम किया। जब ये मौलाना कहाँ थे? जब नहीं बोले ये मौलाना, जब इनके मुंह पे क्या टेप चिपक गई थी? मुझे ये बताइए, जब कहाँ चले गए थे सारे मौलाना? जब कांवरियों पर आपने देखा
समाजवादी पार्टी की सरकार में लगातार उन पर पथराव होता था। मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, हरिद्वार के आसपास, रुड़की के आसपास, जब ये कहाँ चले जाते थे, मौन हो जाते थे। और मैं पूछना चाहता हूँ त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी के लोगों से और एक समुदाय के विशेष लोगों से कि जब जब दंगा होता है तो एक विशेष समुदाय का नाम उसमें क्यों आता है? आप ये बताइए त्रिपाठी जी, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे ईद हो चाहे मुहर्रम हो, कभी हिंदुओं ने कभी पथराव करने का कार्य नहीं किया। आप बता दीजिए, योगी जी की सरकार में कोई भी हिंदुओं ने कहीं भी ईद पर पत्थर बरसाए हो या मुहर्रम में पत्थर बरसाए हो, हमने सहयोग करने का कार्य किया। ठीक है क्योंकि हम स्वामी जी फाइनल कमेंट। ठीक है अतुल जी, ठीक है स्वामी जी फाइनल कमेंटिंग। देखिए, कुल मिला के यहाँ पर पार्टी वाली बात, ये भाजपा, ये सपा, ये सब करना, राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करना चाहिए सभी को। और जो बात जो धर्म के ऊपर कुठाराघात किया गया, जो एक सनातन धर्म का, जो सनातन परंपरा है सनातनियों की कांवड़ यात्रा, उसको बदनाम करने का जो साजिश की गई है रसीदी के द्वारा, कि उसको शराबी बताना, आतंकवादी बताना, इस पर मुखर होकर के बोलना चाहिए। कहीं छात्रों की बात ला रहे हो, कहीं पार्टी की बात ला रहे हो। देखिए, पूरी जनता देखती है, कोई बेवकूफ नहीं है। जब यहाँ पर धर्म पर आघात हो रहा है, सनातन धर्म पे आघात हो रहा है, तो जो उपद्रवी थे या जिन लोगों ने या जिस मौलाना ने ऐसा जो अपमान किया है, अपमानजनक बयान दिया है, तो उसका खुल करके विरोध होना चाहिए। ठीक है विनय जी, तो जो अपराधी है उसका विरोध होना चाहिए। और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तमाम मुद्दे हैं, ठीक है, लेकिन धर्म को जो है उसको माध्यम मत बनाइए। ठीक है विनय जी, एक छोटा सा कमेंट। फाइन, पिछली बार जब कांवड़ ये जा रहे थे, कांवड़ लेकर के करंट लगा और उनका कई लोग मर गए थे, तब समाजवादी पार्टी आगे बढ़ करके उनके घर जा करके उनको आर्थिक रूप से मदद देने का काम किया। सरकार उस समय कहीं नहीं दिखी। सरकार केवल आडंबर करती है और कुछ नहीं। और रही बात सनातन की, तो सनातन का तो सबसे बड़ा अपमान जो किया है वो इन चंदा चोरों ने किया। महाराज जी, इन चंदा चोरों को समझाइए कि सनातन को छोड़ दे, सनातन को चंदा चोरी की चढ़ावा लोग हैं, चंदा चोर हम नहीं हैं। अरे चढ़ावा चंदा चोरी चढ़ावा चोरी थोड़ा अंतर है। दोनों चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, कांवड़ यात्रा आस्था का विषय है। कांवड़ यात्रा में जो जाते हैं ना साहब, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, चलते चलते हालत खराब हो जाती है। 1 किलोमीटर नहीं चलना होता है, 2 किलोमीटर नहीं चलना पड़ता है, 100 200 250 किलोमीटर लोग चलते हैं, कंधे पर पानी रखकर जल लेकर चलते हैं, जलाभिषेक करते हैं भोलेनाथ का। वो उस दर्द को समझते हैं। और वो मौलाना क्या समझे जो सीधे तौर पर आतंकी कह रहा है। हिंदू धर्म को इतना सॉफ्ट बना दिया है आपने, कुछ भी आप कह लेंगे, जो चाहेगा मन में बक लेंगे, ऐसा कतई नहीं हो सकता। हां, जो लोग उपद्रव कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उनको भी देख रही है, योगी की पुलिस उनको भी देख रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति की सरकार है। और कांवड़ियों पर अगर आप इस तरीके से अटैक करेंगे, पर्सनल अटैक करेंगे, शब्दों की गरिमा को आप भंग करेंगे, जो अनाप शनाप बोलेंगे, तो आप पर भी कार्रवाई होगी। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।